क्लास नाइन्थ नंबर सिस्टम का एग्जाम्पल नंबर 11। चेक वेदर 7 अंडर रूट 5 7 अपॉन में अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 प्लस 21 पाई माइनस 2 आर इरेशनल नंबर और नॉट। ये इरेशनल नंबर हैं या नहीं है ये चेक करना है। तो आओ चेक करते हैं। सबसे पहले आंसर लिख लिया, उसके बाद 7 अंडर रूट 5 फर्स्ट है ना। तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 इंटू लिख दिया, 7 इंटू अंडर रूट 5। चलो ठीक है, अंडर रूट 5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। अंडर रूट 5 को रूट से बाहर निकालते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। 2 2 जा 4, ठीक है, 1 0 0 0। इसमें पेयर में 0 बाहर आते हैं, ठीक है। रूट से जब हम इन्हें निकालेंगे तो एक तरीका बता रहा हूँ करने का, कैसे करना है। 2 और 2 4, और फिर यहाँ पर 100 से कम, यहाँ पे एक डिजिट आएगी, मान लो 0 से बड़ी कोई भी डिजिट आएगी, तो कौन सी डिजिट आएगी कि इससे कम बने, तो 2, और सेम होना चाहिए 2। यहाँ पॉइंट आ गया, 0 0 लेने से 42 2 जा कितना हुआ 84, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया 16। अब मैंने क्या बताया था, पेयर ही लेंगे। 42 और 2 कितना हो गया 44। अब 1600 है तो 400 लेके चलो तो 3 आएगा करीब करीब, है ना। 3 और यहाँ पर भी 3 से 3 को मल्टीप्लाई करना, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12 और 1 13, ठीक है। ये हो गया 10 माइनस 9 1, 9 माइनस 2 7, क्या बचा यहाँ पर 5 में से 3 गया तो 2, फिर 0 0 लेंगे बाहर। अब ये हो गया आपका 443 और 3 कितना हो गया, इसको ऐड कर रहे हैं ना, 443 और 3 कितना हुआ 446। अब देखो ये 6 4 जा तो 6 से जाएगा ना, 24 होता है 6 4 जा, तो 6 7 जा होगा तो 28 हो जाएगा, तो बड़ी डिजिट बन जाएगी तो 6 से ही जाएगी, है ना। 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 और 3 39, 6 4 जा 24 और 3 27, 6 4 जा 24 और 2 26, ठीक है। 10 माइनस 6 4, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 7 2, और यहाँ पर 6 माइनस 6 0, तो 204 आ गया, ठीक है। अब ज़्यादा हम नीचे तक नहीं करेंगे, हमें 2.236 ऐसे करके 3 ही डिजिट निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम 7 इंटू अंडर रूट 5 की वैल्यू क्या आई 2.236, 2.236। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2.235 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 7 जा 35 की 21, 7 3 जा 21, और कैरी कितना था 3, 24, ठीक है ना। ये आ गया आपका, ये इस तरह से बन गया, क्या बना 15.645, और ऐसे ही आगे चलता जाएगा क्योंकि अभी ख़त्म तो हुआ नहीं था, तो ये आगे चलता जाएगा। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 15.645, ठीक है। ये ऐसे आगे चलता जाएगा, तो मतलब कि ये इरेशनल नंबर है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेट है। ये टर्मिनेट कभी भी नहीं होगा, हमने 3 डिजिट तक करके देखा था, हम आगे भी करेंगे तो कभी टर्मिनेट नहीं होगा, ये इस तरह से आगे चलता जाएगा। क्या होता है कि इरेशनल नंबर अगर किसी भी नंबर से, किसी भी नेचुरल नंबर से या तो मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हुआ, मल्टीप्लाई होने पर वो इरेशनल नंबर ही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड क्या है, 7 अपॉन में अंडर रूट 5। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज का मतलब क्या होता है, नीचे अगर अंडर रूट में वैल्यू है तो उसे अंडर रूट से ही उसी वैल्यू से ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आएगा 7 अंडर रूट 5, और ये दोनों रूट हो गए,
तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई, रूट से रूट खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका क्या 7/5। अब हम 5 को सबसे पहले इसको करके देख लेते हैं। 5 से 7 को काटेंगे तो क्या आएगा, 5 1 जा 5, ठीक है, 2 और 0, ठीक है, 5 4 जा 20, क्या आ जाएगा ये 1.4 इंटू √5। ठीक है, √5 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये वाली, ठीक, ऊपर हमने निकाली है। तो हम क्या करेंगे, 1.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.235 से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो भी हमारा आएगा √5 को, तो ये हमारा हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो ये आ जाएगा 3.1304। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये हमारी डिजिट ये वाली आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह से हम थर्ड करेंगे। थर्ड में भी क्या करना है हमें, थर्ड पार्ट में √2 + 21, √2 + 21। अब देखो यहाँ पे क्या था, अगर किसी नंबर को, किसी भी इरेशनल नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे या इरेशनल नंबर से किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वो भी एक इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये भी नॉन टर्मिनेट है तो ये इरेशनल नंबर है। इसी तरह से हम किसी को प्लस करेंगे, किसी इरेशनल, ये √2 एक इरेशनल नंबर होता है, इसमें अगर हम +21 करेंगे तो भी ये इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो ये भी एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। कौन, क्या क्या चीज़, अगर हम किसी को प्लस करते हैं किसी डिजिट में या माइनस करते हैं, इरेशनल नंबर के साथ अगर हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं। हमने डिवाइड का देख लिया, मल्टीप्लाई का देख लिया, अब हम प्लस का चेक कर लेते हैं। अब प्लस में √2, सबसे पहले तो √2 को हम खोलेंगे, ठीक है, रूट से बाहर मतलब निकालेंगे। 1 1 जा 1, ठीक, 1 आ गया, 0 लिया, 1 1 2, कहाँ तक जाएगा, 4 तक, पॉइंट आ गया, 0 लेने से यहाँ पॉइंट आ गया, 24 4 जा 96, ठीक है, फिर यहाँ पे 4 आ गया, तो यहाँ पर 24 और 4 28, 0 हमने ले लिया, तो ये 1 टाइम तक जाएगा, 1, तो कितना आ जाएगा 281। ठीक है, फिर इसको हम माइनस कर देंगे, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ पे क्या बचा 9, 9 1 हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा 1 1 1 9 आ गया, और यहाँ पे 0 ले लिया, 281 + 1 कितना हो गया 282। ठीक है, कहाँ तक जाएगा ये, शायद ये करीब करीब चेक करेंगे हम इसे, तो ये कहाँ तक जाएगा, इस तरह से हम देखेंगे सबसे पहले कि √2 की वैल्यू क्या बनती है, 1.414 समथिंग इस तरह से बन जाएगी। ठीक है, 4 टाइम होगा तो हम चेक कर लेते हैं, चलो निकाल लेते हैं इसे। 4 2 जा 8, और 4 4 जा 16, 4 नीचे भी रखना था ऊपर भी रखना था, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8 और 1 9, 4 8 जा 32, 4 2 जा 8 और 3 11, तो ये 11 2 9 6 आ गया, तो ये 1.414 ये √2 की वैल्यू है। √2 + 21, तो √2 की वैल्यू क्या आ गया 1.414 इक्वल टू, ये आगे चलता जाएगा +21। ठीक है, ये आगे तक चलता जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दो, 21 और 1 22 + 414, इस तरह से ये आगे, क्योंकि टर्मिनेट तो हुआ नहीं है ना, रख के देख लो आप, टर्मिनेट नहीं हुआ है ये। ठीक है, फिर 0 से टर्मिनेट कभी भी नहीं होता है, तो इस तरह से 22.14414 इस तरह से ये आया। तो ये क्या है इसका, ये भी अगर हमने प्लस करा, मैंने क्या बताया था, मल्टीप्लाई करें, माइनस करें, प्लस डिवाइड करें या मल्टीप्लाई करें, कुछ भी करें। ठीक है, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर ही रहेगा, इरेशनल नंबर को अगर करेंगे। अब है हमारी लास्ट वैल्यू पाई -2। फोर्थ पार्ट देख लेते हैं इसका, क्या है पाई -2। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 22/7 है ना पाई की वैल्यू होती है,
तो 22 अंदर रखा, 7 को बाहर रखा, तो 7 3 जा 21, 1 0, 7 1 जा 7, ठीक है, 3 0, 7 4 जा 28, 2 3.142 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 3.142, और ये कभी तक भी आता जाएगा पाई की वैल्यू, और माइनस कर देना है इसमें से 2, तो क्या हो जाएगा 3 - 2, 3 - 2 क्या हो गया 1.142, आगे ये चलता जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से इस क्वेश्चन में हम चेक करा हमने कि किसी भी इरेशनल नंबर के साथ कोई वैल्यू मल्टीप्लाई हो, प्लस हो, डिवाइड हो, ठीक है, या माइनस हो, सब्ट्रैक्ट हो, तो उस इरेशनल नंबर वो इरेशनल नंबर ही रहता है। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 खत्म हुआ।